ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, सर्वभूतों में द्वेष भाव से रहित और मैत्री आदि गुणों से युक्त प्रिय भक्तों के लक्षण, प्रिय संतों के लक्षण। जो संत होते हैं वही भक्त होते हैं और जो भक्त होते हैं वही संत होते हैं। भक्तों में और संतों में ये गुण पाए जाते हैं। अद्वेष्टा आदि जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, भक्त और संत द्वेष से रहित रहते हैं सभी भूतों के प्रति और सभी भूतों में मैत्री भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं, किसी से ममता नहीं रखते, कभी कोई अहंकार नहीं करते, सुख और दुख आने पर समान रहते हैं। कोई अपने साथ अपराध करता है, गलती करता है, उसे भी क्षमा करते हैं। भगवान जिस हाल में रखता है उसी हाल में संतुष्ट रहते हैं। ऐसे जो निरंतर भगवान का भजन करने वाले योगी हैं, वह अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, जो कुछ भी है सब भगवान को समर्पित कर चुके हैं, इसलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे जो संत और भक्त होते हैं वह हर्ष आदि विकारों से रहित रहते हैं, सबको अभय प्रदान करते हैं और सबको अभय देने वाले प्रिय भक्तों के लक्षण भी श्रवण करेंगे आप। यह गीता दर्शन अध्याय 12 श्लोक 15। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्विमुक्त स यः सच में प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी भी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिससे कोई जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग रहित स्वयं है। हर्ष यह थोड़ा समझने का है। हर्ष, अमर्ष, संताप। हर्ष से भी रहते हैं और संताप से भी रहते हैं। आओ जी वाह वाह और जाओ जी वाह वाह। जो प्रिय वस्तु मिलती है उसमें वह हर्षित नहीं होता, यदि वह वस्तु चली जाती है तो उसमें वह संताप नहीं करता। वस्तुतः यह सब भगवान का खेल है। वस्तुएं आती हैं और जाती हैं, सुख आते हैं और जाते हैं, दुख आते हैं और जाते हैं। सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में संतापित नहीं होता, तथा किसी प्रकार का उसे भय नहीं होता, क्योंकि वो सबको स्वयं भी अभय प्रदान करता है। किसी से गलती होती है उसे क्षमा करता है,
और उसे अभय प्रदान करता है, और अभय प्रदान करके खुद भय से मुक्त रहता है और अन्य जीवों को भी भय से मुक्त रखता है। तो यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्विमुक्तो यह सच में प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर्ष में और अमर्ष में, हर्ष में और संताप में, दोनों में, और भय में, जो शांत रहता है, कभी क्षोभ को उपलब्ध नहीं होता, समस्त विक्षोभों से मुक्त रहता है, वह मुक्त पुरुष, वह मुक्त भक्त, वह मुक्त संत मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। यह भगवान की भाषा है। मैंने आपको कहा संत और भक्त इन दोनों के एक ही लक्षण होते हैं, क्योंकि अद्वेष्टा आदि जो गुण हैं वही संतों में देखे जाते हैं और वही प्रिय भक्तों में देखे जाते हैं। आओ, क्योंकि इनका मत ही निराला है, इनकी चाल ही निराली है, इनका जीने का ढंग ही निराला है, इनका जीवन ही निराला है। एक सुंदर पद सुनाते हैं आपको, सुनिए। देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला, सब वेदों में आला, देखो संत मता है निराला, सब वेदों में आला, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। लोग जपते हैं राम रमैया, लोग जपते हैं राम रमैया, सोहम संत दयाला, देखो संत मता है निराला, सोहम संत दयाला, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। सब वेदों में आला, सभी वेदों में बढ़िया मत, और वो ऐसा बढ़िया मत जिसमें सारे गुण आ जाते हैं। देखो संत मता है निराला, सब वेदों में आला, लोग जपते हैं राम रमैया, भगवान के नामों का जप करते हैं, और जिनके नामों का जप करते हैं संत और भक्त कहते हैं सो हम, वही तो मेरा निजी स्वरूप है, मैं उसका निजी स्वरूप हूँ। सो हम संत दयाला, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। काल से डरते लोग जगत के, काल से डरते लोग जगत के, इन्हें डरत है काला, देखो संत मता है निराला, इन्हें डरत है काला, देखो संत मता है निराला। लोग तो काल के भय से डरते हैं, पर वह काल जो है वो संतों के भय से डरता है, क्योंकि यह काल के भी महाकाल हैं, महाकाल की उपासना करने वाले भगवान शिव की। इसलिए यह शिवोहम बोलते हैं, सोहम शिवोहम। देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। मदिरा पी कर होए मत वाले, मदिरा पी सब होए मत वाले। संसार के लोग तो मदिरा पी पी के मत वाले होते। अरे किसी को मदिरा, धन के घमंड की मदिरा, किसी को पद के घमंड की मदिरा,
और कोई वैसी मदिरा पीता है। तो मदिरा पी सब होए मतवारे, वो अपने अपने घमंड में, अपने अपने गुरूर में मतवारे हैं, पर संत इनसे बहुत दूर हैं। मदिरा पी सब होए मतवारे, मदिरा पी सब होए मतवारे, खुद में संत निहाला, देखो संत मता है निराला। खुद में संत निहाला, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। सब वेदों में आला, देखो संत मता है निराला। सब वेदों में आला, देखो संत मता है निराला। लोग जपत हैं तुलसी गुरिया, लोग जपत हैं तुलसी गुरिया, लोग जपत हैं तुलसी गुरिया। संतन श्वासा माला, देखो संत मता है निराला। लोग तो, संत तो खुद में मस्त रहते हैं और लोग जपते हैं तुलसी गुरिया। तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, वन तुलसी की माला है, कई प्रकार की मूंगा की माला है। लोग जपते हैं तुलसी गुरिया, पर संत क्या करते हैं, कौन सी माला रखते हैं? जो भगवान ने दी है संतों को वही माला, जिसमें नित्य यज्ञ होता रहता है। वो कौन सी माला है? संतन श्वासा माला, देखो संत मता है निराला। श्वास की माला, श्वास जब अंदर जाती है तो सो उस परमात्मा का संकेत करती है, बाहर आती है तो अहम आत्मा का संकेत करती है। श्वास जब अंदर जाती है रा, तो राम जी का संकेत करती है, और जब बाहर आती है तो माँ आत्मा का संकेत करती है, स्वयं आत्मा का। श्वास जब बाहर जाती है, श्वास जब भीतर जाती है तो कृष्ण का संकेत करती है, और जब बाहर आती है तो नए अपना संकेत करती है, आत्मा का संकेत करती है। बाहर श्वास जब भीतर जाती है तो ओ, वह परमात्मा, उसका संकेत करती है, और श्वास जब बाहर आती है तो मैं का संकेत करती है। तो यह सोहम हंसा हंसा सोहम बार बार उलटात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये संतन श्वासा माला, इसी माला का जब संतों के यहाँ हो रहा है और निरंतर हो रहा है, ये कभी बंद नहीं होता। देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। अरे कबहू ओढ़त साल दुसाला, संत भक्त कबहू ओढ़त साल दुसाला, कबहू ओढ़त साल दुसाला। कबहू रखत मृग छाला, देखो संत मता है निराला। कबहू रखत मृग छाला, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। संतों की तो मस्ती है सब, भक्तों की और संतों की मस्ती, क्योंकि ये भगवान की गोद में खेलते हैं। आहा, ये भगवान के आंगन में खेलते हैं, ये भगवान के आंगन में खेलते हैं, भगवान की गोद में खेलते हैं, इसलिए इनकी मस्ती है। और कबहू बनावत शाही लिबासे, कबहू बनावत शाही लिबासे, और राजा महाराजाओं जैसे ठाट बना लेते हैं। कबहू बनावत शाही लिबासे, और कबहू निहंगम आला, देखो संत मता है निराला। कबहू निहंगम आला, देखो संत मता है निराला। कभी तो बड़े ठाट बाट से रहते हैं,
और कभी महाराज तन पे वस्त्र भी नहीं होता, एक कोपीन में मस्त घूमते हैं और दर्शन में लगते हैं। कोपीन बनता है खल भाग्यवंत है। ये कोपीनधारी साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान। कोपीन बनता है खल भाग्यवंत। तो कबहू बनावत शाही लिबासे और कबहू विहंगम आला, देखो संत मता है निराला। कभी विहंगम रूप होता है उनका, देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। मुक्तानंद ये संत मता को, मुक्तानंद ये संत मता को, मुक्तानंद ये संत मता को, भक्तानंद ये संत मता को। वेदन जानत हाला, देखो संत मता है निराला। वेदन जानत हाला, देखो संत मता है निराला। देखो संत मता है निराला, देखो संत मता है निराला। संतों का मत जो है वो बिल्कुल निराला ही है। संत और भक्त जो होते हैं, किसी ने हमसे पूछा कि महाराज ये बताओ संतों के लक्षण क्या होते हैं और भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। हमने कहा क्षमा करना, लक्षण होते हैं सकामियों के, निष्कामियों के कोई लक्षण नहीं होते। बोले फिर संतों के और अच्छे भक्तों के, जिन भक्तों की बात भगवान कर रहे हैं और जिन संतों की बात भगवान करते हैं, उनके लक्षण नहीं होते हैं। हमने कहा नहीं होते हैं लक्षण। बोले फिर क्या होते हैं। हमने संत विलक्षण होते हैं, संत विलक्षण होते हैं। इसलिए आपको नाना लक्षण संतों के मिलेंगे देखने को, क्योंकि संत विलक्षण होते हैं। तो संत मता को वेदन जानत हाला। वेद तो लक्षणों, जिसमें लक्षण हो उनकी व्याख्या करता है वेद। जिसमें लक्षण हो उसको दिखाता है। जब संत होते ही विलक्षण हैं, इसलिए वेद भी संतों के हाल को नहीं जानते। संत अपने आप में बड़े मस्त और आनंदित रहते हैं। उनका जो जीवन होता है बड़ा सुखमय और शांत जीवन होता है। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं, अर्जुन यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्विमुक्तो यह सच में प्रिय। भगवान कहते हैं वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे कोई भी जीव दुखी नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से दुखी नहीं होता, स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष और अमर्ष, जो हर्ष में और अमर्ष में, जो प्रसन्नता में और संताप में और भय में, दोनों में समान रहता है। हर्षामर्ष भयोद्वेगई, भय में उद्वेग रहित रहता है, हर्ष में भी उद्वेग रहता है और संताप में भी। दुख आओ जी वाह वाह, सुख आओ जी वाह वाह, हर्ष आओ जी वाह वाह, संताप आओ जी वाह वाह, दोनों में समान रहता है। उसने तो संत और भक्त कह देते हैं दोनों हैं मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत से वो हम गाएंगे, हम गीत से वो हम गाएंगे। दोनों ही तो हमारे मेहमान बनते हैं, पर टिकने वाला एक भी नहीं है। हर्ष भी नहीं टिकता और संताप भी नहीं टिकता हमारे पास, सुख भी नहीं टिकता और दुख भी नहीं टिकता, मान भी नहीं टिकता और अपमान भी नहीं टिकता, लाभ भी नहीं टिकती और हानि भी नहीं टिकती, यश भी नहीं टिकता और अपयश भी नहीं टिकता, सब आते जाते हैं। इसलिए संत दोनों में समान रहते हैं, उद्वेग रहित रहते हैं। यह भक्त
मुझको ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो संत हैं, भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पवित्र पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।